दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र आज इस साल का 2025 का अंतिम दिन है, यानी 31 दिसंबर, और कल से 2026 की जनवरी की शुरुआत हो जाएगी, पहला दिन है। इसलिए आप सभी लोग को नए साल का मुबारकबाद देते हुए यह बताना चाहूँगा कि लगभग इधर 2 महीने से मैंने कोई वीडियो अपनी नहीं डाल पाई। उसके पीछे हमारे परिवार में कुछ अनहोनी हो गया। यानी आज 31 तारीख है, लगभग 40 दिन हुए। पिछले नवंबर में 20 नवंबर को हमारी श्रीमती जी एक्सपायर कर गई। लगभग 22-24 दिन तक सभी हॉस्पिटलों में भागते हुए, जौनपुर बनारस करते हुए, अंत में बीएचयू में वे अंतिम सांस ली। तो कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल रही। उसके पहले भी उनकी तबीयत कुछ 10-12 दिन से और भी ऐसे तैसे चल रहा था, तो मैं कोई वीडियो नहीं डाल सका। और आज मैं कुछ अपने आप को संतुलित करते हुए कुछ बातें कहूँगा, कुछ बातें रखूँगा, और मात्र इस मायने में रखूँगा कि जो परिस्थितियाँ हमारे सामने घटी वह थोड़ा सा तकलीफ दे रही है। हालांकि जो आया है वो तो जाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये तो है ही। आज मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 3 दिसंबर को उनकी श्रद्धांजलि सभा रही, और उस श्रद्धांजलि सभा में हमारे कई मित्र, कई दोस्त, कई शुभचिंतक, कई साहित्यकार और अच्छे वक्ता भी आए हुए थे। और उसमें जो कुछ बातें आई, उसकी कुछ एक झलकियाँ मैं आपको ज़रूर प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस दायरे में जो भी लोग इस परिस्थितियों से गुजरते हैं वो समझते होंगे कि आखिर ये जो हालात हैं वह थोड़ा पारिवारिक क्षति का विषय बन जाता है, पारिवारिक के विकास के रोक की बात हो जाता है, विकास रुक जाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। पैसे तो अच्छे खर्च भी हुए, लगभग 10 लाख। किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई। फिलहाल उनको जाना था, चले गए। अभी तमाम सारी चीज़ें सामने हैं हमारे। शादी है, ब्याह है, समाज है, घर है, परिवार है। हालांकि एक अच्छी संतुष्टि रही कि हमारे बेटों ने और बेटियों ने और रिश्तेदार दामाद वगैरह ने काफ़ी मदद किया मेरा। मुझे कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा। इससे मुझे थोड़ी संतुष्टि भी है और उम्मीद है कि भविष्य में भी रहेगी। तो आइए मैं श्रद्धांजलि सभा 3 दिसंबर को जो हुई उसकी कुछ झलकियाँ, कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। और उसका जो वो था, जो अध्यक्षता थी, वो हमारे मित्र लोगों ने की, जिसमें प्रोफेसर कमाल जौनपुरी साहब थे।
जो एक अच्छे शायर हैं, अच्छे चिंतक हैं, अच्छे साहित्यकार हैं और संचालन हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध संचालक गोपाल शर्मा जी ने किया और उनका संचालन बड़ा महत्वपूर्ण रहा। आइए मैं कुछ झलकियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, देखें। हम सब के लिए बड़ा भावुक कर देने वाला क्षण है। दूसरी तरफ हमारे लिए प्रेरणा के रूप में भी ये दिवस आता है और जिस शख्सियत की वफात पर उनकी मृत्यु के बाद त्रयोदश में हम लोग शामिल इस श्रद्धांजलि सभा में हैं। अब उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी रही हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग स्कूल में शिक्षा लेते हैं, विद्यालय महाविद्यालय में लेते देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों से जो शिक्षा ली थी हम सबसे ऊपर की शिक्षा थी। और मुझे याद है कि जब कभी भी दुख की घड़ी आती थी, मेरी मिसेज की डेथ हो गई थी, मैं इधर से गुजर रहा था गाड़ी से, भाभी जी सड़क पर पहले से खड़ी थी और लगी रोने। तो सबसे बड़ी बात यह है, और उन्होंने मुझे ढाढ़स बढ़ाया कि घबराइए मत। तो मैं आज डॉक्टर साहब को भी वही बात कहना चाहता हूं कि आप भी धीरज रखेंगे और जीवन में इस तरह की मुश्किलें आती हैं, आना जाना है। जैसा सर ने बताया, जीवन और मौत के बीच में हर आदमी चाहता है कि बहुत बड़ा फासला रहे, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें नियत के हाथ में होती हैं, अपने हाथ, प्रकृति के हाथ में होती हैं, अपने हाथ में नहीं होती। इतने बड़े परिवार को समेट के एक साथ चलना, बच्चों की पढ़ाई से लेकर इम्तिहान तक, घर परिवार खलिहान सब से जुड़ करके परिवार को आगे बढ़ाना अगर सीखना है तो हमारी उर्मिला देवी जी, उनकी ज़िंदगी को हम लोग अगर देख लें तो हम समझते हैं बहुत कुछ राहें आसान हो जाती हैं। पूरे बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी गई जिसमें डॉक्टर साहब का भी योगदान रहा है। दोनों ने मिलकर जिस तरह से इस परिवार को, इस बगिया को सजाया है, उसमें डॉक्टर हैं और उसके साथ साथ अच्छे व्यवसायी भी हैं और बच्चियां भी पढ़ लिख करके हाईली एजुकेटेड होकर के अपने काम में लगी हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी बात है। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, अपने प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों से, जिनसे मैं बचपन से जुड़ा हूँ, इन लोगों के, कि वो धीरज रखें। वो इस वक्त हम लोगों के साथ नहीं हैं, लेकिन उनका साया जो प्यार का, नेह का, वो आपके साथ बराबर बना रहे, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। और माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा होता है। कहा गया है, प्रार्थना में भी ये कहा गया है कि मातेश्वरी त्वम पाहिमाम शरणागतम। वहाँ भी हम प्रार्थना करते हैं माँ की अजमत की। और हमारे यहाँ भी कहा गया है कि माँ के कदमों के तले जन्नत होती है। तो इसका मतलब है कि माँ की सेवा करने से, माँ का आदर करने से हमें सुकून मिलता है, तस्कीन मिलती है। उसके साथ साथ ईश्वर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। साथ ही साथ स्वर्ग की तरफ इसलिए इशारा किया गया है कि यह एक बहुत ही नेक काम है, पुण्य काम है, माँ बाप की सेवा करना। मुझे उम्मीद है कि बच्चे इस राह पर चलेंगे और माँ के बारे में गुरुदेव संयोजक महोदय बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सब कह चुके हैं। कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इतना कहूँगा कि हर अमल लाजवाब लगता है, हर अमल लाजवाब लगता है, खार मांगो गुलाब मिलता है। माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है। तो माँ के चेहरे को प्यार से देखना, उसकी अभ्यर्थना करना, उसकी अभ्यर्थना करना, किसी
तीर्थ यात्रा के पुण्य से कम नहीं है। तो बच्चों, आपको ईश्वर शक्ति दे, माँ का प्यार बराबर इसी तरह मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद है। माँ के शिक्षाओं को, माँ के जो बताए हुए मार्ग है उस पर आप चलते रहें। ईश्वर आपको आगे बढ़ाए। और डॉक्टर सोनकर साहब जो मेरे मित्र हैं, वो तो दूसरों को ढाढ़स बंधाते हैं, उनको मैं क्या कहूँगा। बस शक्ति ईश्वर इसी तरह से आपको दे और उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। साहब और हमारे बीच में अभी कमाल जौनपुरी जी, जो बहुत अच्छे लेखक और शायर हैं, उन्हें नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम उर्मिला जी को अपनी हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वैसे डॉक्टर साहब से संपर्क बहुत पुराना है और ये केवल संपर्क नहीं है बल्कि एक वैचारिक संबंध भी है। आप और उन्हीं के साथ साथ उर्मिला जी से घर पर हमेशा से आना जाना, मिलना जुलना रहा है। उर्मिला जी एक साधारण महिला थी, लेकिन हम लोगों के क्रियाकलाप पर भी वो विचार करती थी और कभी कभी पूछ बैठती थी कि आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? एक साधारण महिला इस तरह का सवाल यदि करती हैं तो निश्चित रूप से समाज के प्रति उनकी जो भावना है वो प्रकट होती है। और हमेशा कार्यक्रमों में हम लोग आते जाते मिलते जुलते रहे हैं। साथियों, दुनिया में हर जीव जंतु जन्म लेता है, एक जीवन जीता है और अंततः वह उस मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन उन जीव जंतुओं से अलग मनुष्य का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि यह विवेकवान है, विचारवान है और अपने दुखों को, अपने सुखों को वह समझता है, तौलता है और आगे की तरफ बढ़ता है। गौतम बुद्ध ने जन्म से कहीं ज्यादा निर्वाण को बहुत महान घटना बताया है। यह निर्वाण साधारण घटना नहीं होती, क्योंकि वह मनुष्य अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक वह अगल बगल सभी लोगों को प्रभावित करता है। वैसे तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से अलग भी है और एक दूसरे की रूपरेखा भी निश्चित करती है और एक दूसरे का निर्माण भी करती है। यह विज्ञान है, यह समाज, यह दुनिया, यह पूरा भौतिक जगत के नियमों को, उनके विकास के क्रम को यदि समझने की कोशिश किया है तो विज्ञान ने किया है और वो विज्ञान उसकी गति को, उसके सीमाओं को, उसके परिवर्तनों को वो समझा है। लेकिन आज भी हम बहुत पीछे हैं। निश्चित रूप से विज्ञान के निर्मित, विज्ञान के खोजों से हम उसका लाभ लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, अपने जीवन यापन में उसका हमेशा प्रयोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
लेकिन उस विज्ञान की उपेक्षा करते हैं केवल इस बात से कि हम इस विज्ञान को गौर मानते हैं। हम चेतना विज्ञान से पैदा होती है, चेतना को हम प्रधान मानते हैं और भौतिक जगत को हम गौर मानते हैं। और हम यहाँ तक कल्पना करते हैं कि ये जो कुछ भी दुनिया में है ये भौतिक जगत है, ये चेतना से पैदा हुआ है, लेकिन विज्ञान वही कहता है कि ये भौतिक जगत से ही चेतना का जन्म होता है। चेतना यहाँ पे दो दीवारें हैं, यहाँ पे दो दीवारें हैं। एक दीवार होती है कि जब मैं जन्म लेता हूँ या लेती हैं, और दूसरा द्वार है कि एक द्वार में जाके समा जाते हैं, और बीच में हमारा सारा रोल है। तो बीच में हम क्या रोल करते हैं, इस रोल को देखना पड़ेगा। और खास तौर से यहाँ पर बता के गए जैसा दो पक्की हम बोलेंगे पंचशील को। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। इसका मतलब यही हुआ, हम मानव शरीर पाए हुए हैं, हम उसको नमस्कार कर देते हैं। एक किसी को मान लेते हैं कि आप हमारे भगवान हो, लेकिन नमस्कार किसको करते हैं उसको कभी हमने देखा नहीं, न देखा, न देख रहा हूं, न देख पाऊंगा। देख किसको रहा हूं, माता देखा, हेलो, माता पिता गुरु हमारे प्रमाण है। अगर माँ नहीं होती तो मैं नहीं होता, मेरे पिता नहीं होते तो मैं नहीं होता, अगर गुरु नहीं होते तो हमें शिक्षा नहीं। तो ये तीनों हमारे परमानेंट भगवान हैं। अगली कड़ी में तो उनको नमस्कार हो जिसको हमने कभी नहीं देखा और वो हमारे अंदर में बैठ करके सब कुछ करवाता है, तो हम उसको साधे। हमारे अंदर में है बैठा हुआ, अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं होता। अगली कड़ी में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यानी बुद्ध, लोग कहे ना भैया बुद्ध माने बुद्धि, बुद्ध माने विज्ञान। जौनपुर जाएगा आज सारी ये जितना लगा हुआ है सब विज्ञान की जान लो। हम अकेले कितनो चिल्लाए तो दूजे ने सुनता, 10 जने ना सुन पाता, लेकिन ये विज्ञान के देर बाद यह ना करे आप सुनत हुआ। और रह गई बात संघ की शरण। धम्मन, धर्म और धम्म में बड़ा फर्क बा। धर्म होला कि हम तोहके मानत हिला, तोहके ना मानत ही, लेकिन धर्म काला भैया जमन तू हो तब न हम में तू में खरग खम्भ में सब में व्यापत हुई है। लेकिन कि तू यहाँ भी है, तू यहाँ भी है, तू कहाँ नहीं, तू किधर नहीं, और तू नजर के सामने है मगर तुझे देखूं ऐसी नजर नहीं। तो तू नजर के सामने तो बैठा है, लेकिन हमारे पास क्षमता नहीं देखे। मैं कहूँगा मेरा ये कोट किसकी है, मेरा। अगर कोई कहे ये शरीर किसका है तो क्या कहेंगे, तो शरीर तो कह रहा है इन तमाम वस्तुओं पे मेरी है, लेकिन शरीर को मेरा कौन कह रहा है। इस तरीके से भी जीवात्मा की तरफ सोचने का प्रयास किया जा रहा है कि जो इस शरीर को ढंग से भी सोचने के प्रयास चले। जो भी हम पर कुछ उपकार है, जिनका सहयोग है, हम उनके प्रति कृतज्ञ रहें। अगर हम किसी के प्रति कृतज्ञ रहेंगे तो हमारे प्रति भी लोग कृतज्ञ रहेंगे। अगर हम कृतज्ञ होंगे तो हमारे साथ भी लोग कृतज्ञ होंगे। कोई था, वो माँ बाप को कमाई तो बड़ी अच्छी थी, माँ बाप भी कमाए, बच्चे को पढ़ाए, अच्छे ढंग की कमाई थी, उनको खाने के लिए
वो मिट्टी के बर्तन और पत्तल पर खाना पीना दिया जाता था। आप अपने बच्चे को देते थे, दादा दादी के ले जाओ, इसी में दे दो, वो देता था, वो खाते थे। एक दिन तब धन्य है मेरी चाची या मेरी माँ, वो हमारी हौसला बढ़ाती थी, बेटा कभी कमजोर मत पड़ने देना, तुम्हारे लिए जो कुछ भी त्याग करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मित्रों, कोई जरूरी नहीं है कि अपनी माँ ही माँ, आप दूसरे की माँ को अगर अपना माँ मानते हैं तो निश्चित तौर से आपकी माँ से ज्यादा प्रेरणा मिलता है, आपके पिता से ज्यादा प्रेरणा मिलता है। आज डॉक्टर कन्हैया लाल सोनकर की, उर्मिला जी की देन है कि आज पढ़ाई लिखाई पढ़ के मेरे खानदान में मैं कहूँ तो सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ जो MLLB करके आज दीवानी न्यायालय में वकालत कर रहा हूँ। मित्रों, आज हमारे भाई, मैं तो इस परिवार में आता हूँ, संजय हमारे सामने है, जब पैर छूता है तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मित्रों मैं LLB करके उसकी बातों को बहुत ध्यान देता हूँ। जो भी आदमी वो कहता है बड़ी अच्छी लगती है। मेरे तीनों भाई डॉक्टर हैं, बहनें डॉक्टरी कर रही हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ मित्रों, जीवन भर जब तक डॉक्टर साहब रहे या न रहे, लेकिन जब तक ये परिवार रहेगा तब तक हमारे भाई सब हैं, हमारी बहनें हैं। जो चाची ने अपने मन में पाला और जो अधूरा छोड़ के गई हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उसको पूरा जीवन पालन करता रहूंगा और एक संकल्प के साथ अपने भाई और बहनों के साथ जैसे मैं रहूंगा वैसे इस परिवार के साथ रहूंगा। बातें बहुत ज्यादा है साथियों, लेकिन हिम्मत गवाही नहीं कर रही है कि उनके इस श्रद्धांजलि सभा में मैं बोलूं। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाज। तो मैं आपको भी विश्वास दिला रहा हूं, गंगा की कसम बदलेगा अगर इसी ढंग से प्यार मोहब्बत बनाए रखे इस परिवार के सहित, आपका भी जमाना बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा। इन्हीं बातों के साथ बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर आप भी हैं, मुसाफिर हम भी हैं। फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, मुलाकात होगी। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, पुनः मुलाकात। ढेर सारी बात। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रसाद ग्रहण करने के लिए दावत, प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप सभी लोगों की दावत है और आप लोग प्रसाद ग्रहण करें। एक बार पुनः भाई KR सोनकर साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हमरे ठैया आइला आप लोगन का स्वागत बार 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 कहवा बैठाई, दिल में कि दिमाग में ऐसा भाग हमार बा, का आपके देई आप ही से आस बा, का आपके खियाई आप ही से आस बा, ले लाई है मान सम्मान। यह डॉक्टर KR सोनकर जी के पास बा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पुनः मुलाकात, ढेर सारी बात, बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल में मिलेंगे, फिर आपसे बात होगी, क्योंकि पहले ही एडवांस कितना जने ना मिली है, हम दे देती 1 महीना पहले बधाई कि नव वर्ष आने वाला है। नव वर्ष के नवबेला पर नवजीवन नई तमन्ना है और कृतार्थ करे हे महान भाव। बस आशीर्वाद की इच्छा रहेगी। आप सभी लोग मिलजुल कर रहिएगा। नफरत की दीवार को तोड़कर भाईचारा का दीवार जोड़ने के लिए दावत देते हुए अपनी वाणी को ध्वनि विस्तारक यंत्र से यही विदा ले रहा हूं। ढेर सारी शुभकामना देते हुए पुनः प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप सभी से आग्रह, दावत, निवेदन, अर्जी और साथ में मर्जी के साथ जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस श्रद्धांजलि सभा को बड़े गौर से देखा, सुना, इसके लिए आप सभी लोग का मैं आभारी हूँ। आने वाले नए साल से मैं ज़रूर आप सभी लोगों को कुछ नया दूंगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।